आप सबको जय मसीह की। आज की सुबह आप सबका स्वागत है। परमेश्वर कितना भला है कि पूरे हफ्ते के दौरान परमेश्वर हमारे साथ रहा। उसने अपने विश्वास योग्यता को, उसके वायदों को हमारे ऊपर बनाए रखा, इसलिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए आप अपने मुंह को खोले और परमेश्वर को धन्यवाद दें। जैसे मैं इस भजन को पढ़ती हूँ, आप भी जहाँ भी है परमेश्वर को धन्यवाद दें उन सारी बातों के लिए। भजन लिखने वाला कहता है, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहता रहूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आप हमारे साथ हैं और आप हमारी हमेशा सुनते हैं। आज की सुबह हम आपको एक आराधना देना चाहते हैं जिसके योग्य आप हैं प्रभु, क्योंकि आप सचमुच योग्य है हमारी स्तुति और हम हमारे आराधना के। प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं। आज हमारे घरों में हम आपका स्वागत करते हैं प्रभु। आप अपनी उपस्थिति को लेके आए प्रभु। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं। तेरे चरणों में झुके आसमान और महिमा गाए जमीन। हाथ उठाते हुए हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सना, तू राजाओं का है राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा। हाँ प्रभु, आप हमारे खुदा है, आप हमारे राजाओं के राजा है, प्रभुओं के प्रभु है, फिर भी आप हमारे पिता है। आपने हमसे असीम प्रेम किया प्रभु। आपका प्रेम कभी भी असफल नहीं होता।
आपका प्रेम अचूक प्रेम है, वो हमेशा हमारे पीछे बना रहता है। इसलिए हम आज आपको धन्यवाद देते हैं। आप ना हमें कभी छोड़ते हैं ना त्यागते हैं प्रभु, परंतु हर दिन आप हमारे साथ हैं, एक नई ताकत के साथ, एक नए अनुग्रह के साथ, एक नए बल के साथ। इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। होने पाए कि आज की सुबह जैसे हम सब अपने अपने घरों में इकट्ठा हुए आपकी आराधना करने के लिए प्रभु, होने पाए कि आपकी उपस्थिति की छावनी हमारे इर्द गिर्द होने पाए प्रभु। पूरे समय को हम आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप हमारे लिए चले और हमारी अगुवाई करें, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। परमेश्वर सचमुच कितना अद्भुत है, हमारे यीशु जैसा कोई नहीं है। मैं विश्वास करती हूँ कि इन दिनों में परमेश्वर हमें बुला रहा है ताकि हम उसकी खूबसूरती को देख सकें, हम उसकी सुंदरता को निहार सकें। और एक तरीका जिसके द्वारा परमेश्वर की खूबसूरती को हम निहार सकते हैं और उसकी भलाई को, उसके सारे जो भी गुण है उसको पहचान सकते हैं, वो है जब हम उसके मेज में आते हैं। आज मैं आपके सामने एक वचन रखना चाहती हूँ जो परमेश्वर ने मेरे हृदय में डाला, और वो है मेज के ऊपर। आइए मेरे साथ श्रेष्ठ गीत निकाले, श्रेष्ठ गीत 2 उसका 4था वचन। श्रेष्ठ गीत 2 4था वचन, वो यूं कहता है, वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहरता है वो प्रेम था। परमेश्वर हमें प्रतिदिन अपने भोज के भंडार या फिर भोज के मेज पे आने को कहता है। प्रतिदिन वो ठहरता है ताकि हम उस मेज पे आ सके, पर कई बार हम उस मेज पे नहीं आ पाते हैं। भजन संहिता 23 कहता है कि तूने मेरे लिए एक मेज को बिछाया है, मेरे शत्रु के मध्य में तूने मेरे लिए एक बोझ को बिठाया है, मेरे सिर पे तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। ये भजन, ये जब दाऊद लिख रहा है इन सारे बातों के बारे में, वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है? परमेश्वर क्यों हमें उसके एक मेज के ऊपर बुला रहा है? परमेश्वर हमें इसलिए उसकी मेज के ऊपर बुलाता है ताकि हम उसके साथ संगति कर सके, एक कलीसिया होने के नाते होने पाए कि हम प्रतिदिन हम उस मेज पे आने पाए। जब हम उस मेज पे आते हैं तो हम यीशु के साथ संगति करते हैं। यही नहीं, परंतु क्रूस के ऊपर जो कार्य यीशु ने हमारे लिए किया, उस बात का अनुभव या उसके भागीदार हम बन पाते हैं। क्योंकि ये जो मेज यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है पुनरुत्थान के बाद, ये उसके क्रूस की मेज है, जहाँ पे यीशु ने सारी बातों को हमारे लिए उपलब्ध करवा दिया है। उस मेज के ऊपर जब भी हम सुबह आते हैं और कहते हैं, प्रभु आज मैं इस मेज के ऊपर आया हूँ, आपने मुझे बुलाया, मैं यहाँ आया हूँ प्रभु, तो परमेश्वर आपको उसके क्रूस से, उसके जीवन से वो आपको खिलाता है, उसके वचनों से खिलाता है। अगर आप मेरे साथ यजकियेल की किताब निकालेंगे, यजकियेल 2, उसमें हम देखते हैं वहाँ पे वो कहता है, यजकियेल 2 उसके पहले वचन में, हे मनुष्य के संतान अपने पाँवों को माफ कीजिए। यजकियेल 2 हम देखेंगे, उसका वचन मैं देख रही हूँ, यजकियेल 3 उसका पहला वचन, माफ कीजिए, वहाँ पे लिखा है, हे मनुष्य के संतान जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा ले। जब परमेश्वर के मेज पे हम आते हैं तो परमेश्वर हमें उसके वचन से खिलाता है। सिर्फ हम उसके क्रूस के कार्य को ही नहीं खाते हैं, परंतु हम उसके वचन को खाते हैं। कहने का अर्थ है कि हम परमेश्वर के प्रकाशन को प्रतिदिन खा पाते हैं। परमेश्वर प्रतिदिन हमें उस मेज के ऊपर इसलिए बुलाता है ताकि हम संगति कर सके, उसके वचन को खा सके और उसके क्रूस के कार्य को स्मरण कर सके। पर क्या आप जानते हैं, एक ऊपरी स्तर है मेज का, और वो है जब आप और मैं यीशु के लिए एक मेज को तैयार करते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि आने वाले दिनों में हम ऐसे लोग बनेंगे जहाँ पे हम परमेश्वर के लिए एक मेज को तैयार करेंगे और परमेश्वर हमसे उस मेज पे मिलने आएगा। इस बात को हम इब्राहिम के जीवन से देखते हैं। इब्राहिम को
जब परमेश्वर उससे मिलने आया तब इब्राहिम ने परमेश्वर को भोजन खिलाया। वो व्यक्ति था जिसने परमेश्वर को तृप्त किया। और फिर नए नियम में हम मरियम मगदलीन को देखते हैं। यीशु भोजन करने गया था, पर फिर भी मरियम मगदलीन उस मेज के नीचे आके उसने यीशु के लिए एक अलग ही मेज को तैयार किया। और वो मेज था उसकी स्तुति का, उसकी आराधना का, परमेश्वर की विश्वास योग्यता को स्मरण करने वाला। प्रतिदिन आप और मैं परमेश्वर के लिए एक मेज को तैयार कर सकते हैं, पर कैसे? हमारी स्तुति, हमारी आराधना और हमारी प्राथमिकता परमेश्वर को देके। जब आप और मैं अपनी प्राथमिकता परमेश्वर को देते हैं और एक मेज को तैयार करते हैं, परमेश्वर विश्वास योग्य है उस मेज पे आने के लिए। अगर हम बाइबल में देखें तो परमेश्वर के लिए कई लोगों ने मेज को तैयार किया। उसमें से एक उदाहरण आप जानते हैं, जैकियस, या फिर जो नाटा व्यक्ति था जक्कई, उसके बारे में। उसने यीशु को अपने घर पे बुलाया और उसने यीशु के लिए एक मेज को तैयार किया। आप जानते हैं कि जक्कई को यीशु ने सुसमाचार प्रचार नहीं किया था, पर यीशु की उपस्थिति ने उसके जीवन में एक बदलाव को लेके आया। जब हम अपने जीवनों में एक मेज को तैयार करते हैं, तब ज़रूरी नहीं कि हमेशा कुछ बहुत बड़ा हो, परंतु परमेश्वर की उपस्थिति जब रोज हम उसको लेके आते हैं हमारे घरों में, तो हमारे घर का वातावरण अपने आप बदलना शुरू होता है। मरियम के समान हम यीशु का अभिषेक करते हैं। जब हम मरियम का उदाहरण देखते हैं तो मरियम ने यीशु का अभिषेक किया था। किस बात के लिए उसने यीशु का अभिषेक किया आप जानते हैं? यीशु के क्रूसित होने से पहले उसने यीशु का अभिषेक किया। उसी कारणवश जब यीशु उस पूरे क्रूस की पीड़ा से होकर गुजरा, यीशु से एक सुगंध वहाँ से निकल रहा था। बहुत कम जन है जो इस अवसर को पाते हैं जहाँ पे वो यीशु को अभिषेक कर सके। जैसे भजन संहिता 23 कहता है कि उसने मेरे लिए मेज को बिछाया और उसने मेरे सिर पर तेल मला, वैसे ही जब हम यीशु के लिए एक मेज को बनाते हैं तब हम यीशु का अभिषेक करने पाते हैं। होने पाए कि हम उस स्तर पे आ जाए जहाँ पे हम यीशु का अभिषेक करने पाए। जब हम मेज पे बैठते हैं, यीशु हमारी ओर देखता है, पर क्या आप जानते हैं कि आप भी यीशु की ओर देख के यीशु को अपने आँखों से उसकी आराधना कर सकते हैं। आइए हम इस बात को देखेंगे। ये बात भजन संहिता में लिखी गई है। ये मेरा एक बहुत ही पसंदीदा भजन है। जब माफ़ कीजिए, श्रेष्ठ गीत में लिखा गया है। श्रेष्ठ गीत 4 उसका 9वां वचन हम देखेंगे। हिंदी में हम पढ़ेंगे। श्रेष्ठ गीत 4:9 कहता है, हे मेरी बहना, हे मेरी दुल्हन, तूने मेरे मन मोह लिया है। तूने अपनी आंखों की एक ही चितवन से और अपने गले के एक ही हीरे से मेरा हृदय मोह लिया है। आप अपनी आंखों से यीशु को मोह ले सकते हैं, अर्थात आप यीशु को अपने जीवन में उसकी आराधना कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कई बार शब्दों की ज़रूरत पड़े, पर कभी कभी सिर्फ एक ही आपकी आँख आपके हृदय को दर्शा देता है यीशु को, और आप यीशु को मोह ले सकते हैं या उसकी आराधना कर सकते हैं। जब आप उस मेज के ऊपर बैठते हैं, क्या आप जानते हैं यीशु क्यों हमें उस मेज के ऊपर बुलाता है? ताकि हम विश्राम का अनुभव कर सके। जब वचन कहता है कि तूने मेरे लिए एक मेज को बिछाया है मेरे शत्रु के मध्य में, यानी जब हम शत्रुओं से घिरे हुए हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके साथ मेज पे बैठे और उसकी ओर ताकते रहे, उस बात की चिंता ही ना करें कि हमारे इर्द गिर्द हो क्या रहा है। कहने का अर्थ है कि यीशु हमें एक विश्राम के स्थान में लेके आना चाहता है। उसी रीति से जैसे यीशु हमें विश्राम के स्थान में लेके आता है, जब आप यीशु के लिए एक मेज को तैयार करते हैं, आप यीशु को तरोताज़ा करते हैं, उसके मन को आप शांत करते हैं। क्या आप जानते हैं हम ऐसा कर सकते हैं कलीसिया होने के नाते? आइए आज हम प्रार्थना करें, प्रभु हमें ऐसे लोग बना
कि सिर्फ हम आपके मेज पे ही ना आने पाए प्रभु, परंतु आपके लिए एक मेज को प्रतिदिन अपने घरों में बिछाने पाए प्रभु। सिर्फ हमारा घर प्रभु आपके उपस्थिति को लेके चलने वाला ही घर ना बने, परंतु हमारा घर आपकी उपस्थिति का ठिकाना बन जाए प्रभु। परमेश्वर, हमारा जो जीवन है सिर्फ परमेश्वर आपकी महिमा को प्रकट ही ना कर पाए, परंतु हमारा जीवन आपकी महिमा को लेके चलने वाला जीवन बन पाए प्रभु। हम तो हर रोज आपके लिए एक मेज को नहीं बिछा सकते, परंतु आपने हमें एक सहायता दिया है और वो है पवित्र आत्मा के रूप में। इसलिए हम आपसे आज मदद मांगते हैं प्रभु कि आप हमारी मदद करें कि हम पवित्र आत्मा के सहायता के साथ प्रभु प्रतिदिन आपके लिए एक मेज को तैयार कर सके। हम उस मेज के ऊपर हम आपका अभिषेक कर सके, उस मेज के ऊपर अपने आँखों के द्वारा हम आपकी आराधना कर सके, उस मेज के ऊपर प्रभु हम आपको विश्राम प्रदान कर सके प्रभु। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उस मेज के ऊपर हम आपके हृदय को जानने वाले लोग बनने पाए प्रभु होने पाए कि आने वाले दिनों में प्रभु हम एक मेज को तैयार करने वाली कलीसिया बनने पाए प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप ऐसा कर रहे हैं प्रभु। सारी महिमा सारा आदर हम आज आपको देते हैं प्रभु। हम स्मरण करते हैं कि आपने भी हमारे लिए एक मेज को तैयार किया है। आइए कलीसिया इसी आचरण के साथ उस मेज पे आए जो यीशु ने हमारे लिए तैयार किया है। आपको याद है कौन सा मेज? वो है प्रभु भोज। वो और कुछ नहीं परंतु क्रूस के कार्य को दर्शाता है। आइए हम एक वचन को पढ़ेंगे मत्ती 26 से। यहाँ पे यीशु के अंतिम समय जो उसके चेलों के साथ था उसके बारे में वर्णन किया गया है। मत्ती 26:26। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ा। आप भी अपने घरों में रोटी को ले सकते हैं, परमेश्वर को आशीष मांग सकते हैं कि प्रभु धन्यवाद कि आपने हमें ये देह दिया अपना जो हमारे लिए तोड़ा गया, धन्यवाद। फिर उसने क्या किया? आशीष मांगकर उसे तोड़ा और चेलों को देकर कहा, लो खाओ, यह मेरा देह है। आप इसे तोड़ सकते हैं और अपने घर में जितने बच्चे हैं या जो भी है उसके साथ आप इसे बांट सकते हैं। फिर उसने कटोरों को लिया और धन्यवाद किया। प्रभु हम धन्यवाद करते प्रभु कि ये प्याला प्रभु आपके लहू को दर्शाता है जो हमारे लिए पूरी तरीके से ढेला गया। हम धन्यवाद करते प्रभु। और उसने देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। और आप अपनी रोटी को ले सकते हैं। परमेश्वर को सचमुच धन्यवाद दे कि उसने हमारे लिए ये मेज को तैयार किया और इस प्याले को उसने हमारे लिए उपलब्ध किया। क्योंकि अगर यीशु अपने देह को हमारे लिए नहीं तोड़ता तो हमें संपूर्ण चंगाई नहीं मिलती। सिर्फ हमारे शरीर में नहीं परंतु आत्मा, प्राण और शरीर के पूरी चंगाई के लिए यीशु ने अपने देह को तोड़ा और उसने अपना लहू बहाया जिससे हम निर्दोष ठहराए गए, हम शुद्ध किए गए। हम यीशु आपको धन्यवाद देते हैं इस रोटी के लिए, इस दाखरस के लिए। हम इसे आशीषित करते हैं और जैसे हम इसे लेते हैं प्रभु, होने पाए कि जो सामर्थ इस रोटी और इस दाखरस में है चंगाई देने की और प्रभु हमें शुद्ध करने की, प्रभु दिन प्रतिदिन हम आपके इस चंगाई को अपने मनों में, अपने प्राणों में एक्सपीरियंस करने पाए और दिन प्रतिदिन इस लहू के सुरक्षिता को, इस लहू के शुद्धिकरण को हम अपने मनों में, अपने जीवनों में प्रभु अनुभव करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं। अब आप उसे ले सकते हैं।
प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें ये अनुमति दी कि हम इस रोटी और इस प्याले से सौभागी हो सके, हम आपके बिछाए हुए मेज से सम्मिलित हो सके, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु। पर इस रोटी और इस प्याले में अभी भी बहुत कुछ बचा हुआ है, हमारी मदद करना प्रभु कि हम जाके सुसमाचार का प्रचार कर सके पूरे ही वाक के साथ प्रभु, और ताकि ये रोटी और प्याले में कुछ भी ना बचे रह सके प्रभु। आपके आने तक प्रभु हर एक जन इसका भागीदार होने पाए, हर एक जन आपके प्रेम का अनुभव करने पाए। यीशु मसीह के नाम में हम आपको धन्यवाद देते हुए आमीन और आमीन कहते हैं। ये समय है जब हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे जिनका जन्मदिन या शादी की सालगिरह इस हफ्ते के दौरान हो। आइए हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने आपके जीवन में एक और साल जोड़ा है, एक कारणवश जोड़ा है, क्योंकि परमेश्वर आपके जीवन में रुचि रखता है। वो चाहता है कि आपके द्वारा वो अद्भुत कार्यों को करे, आप परमेश्वर के महिमा के मंच बनने पाए, ये वर्ष होने पाए कि आप परमेश्वर के वचन को लेके चलने पाए, और होने पाए कि जहाँ भी आप कदम रखें आप उन क्षेत्रों में यीशु की पहचान को छोड़ने पाए। हम आप सबको आशीष देते हैं, होने पाए कि आपके दिन बहुत अच्छे होने पाए, दिन भर आप यीशु के आनंद का अनुभव करने पाए अपने खास दिनों में। हम सबको आशीष देते हैं प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आज की सभा के लिए प्रभु कि आपने हमें मौका दिया कि हम एक साथ आके प्रभु आपका अनुभव कर सके, आपको आपकी भलाई का अनुभव कर सके। और जैसे हमने सीखा है प्रभु, होने पाए कि प्रतिदिन एक कलीसिया होने के नाते, एक परिवार होने के नाते हम आपके लिए एक मेज को तैयार करने पाए, जिस पे आप आके हमें हमारे साथ संगति करने पाए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते, इस पूरे हफ्ते को हम आपके हाथों में देते, क्योंकि हम जानते हैं आपके हाथों में दिया हुआ हर बात बहुत ही अव्वल और अच्छी तरीके से निकलता है। प्रभु जो भी लोग बीमार है प्रभु, उनके जीवनों में इसी वक्त हम चंगाई की रिहाई करते हैं प्रभु, होने पाए कि वो हर तरीके से चंगाई प्राप्त करने पाए प्रभु। जैसे आज उन्होंने प्रभु भोज में शामिल हुए प्रभु होने पाए कि वो मेज उनके लिए एक चंगाई का कारण बनने पाए प्रभु, वो मेज उनके लिए एक छुटकारे का कारण बनने पाए प्रभु, हर घरों में एक शांति आने पाए प्रभु। आज जैसे उन्होंने एक मेज को उस मेज पे वे आए हैं जो आपने तैयार किया है प्रभु हर परिवारों में प्रभु आपकी समृद्धि रहने पाए, आपकी आशीष बने रहने पाए प्रभु। परिवार के बच्चे माता पिताओं के बीच में एक आशीष रहने पाए, एक शांति रहने पाए प्रभु। जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है आप उन्हें नौकरी प्रदान करें, और हमारे देश को आप अपने उद्धार से आशीषित करें। यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आपका हफ्ता यीशु के साथ बहुत अच्छा रहे।